और टॉप में हमारे ही ब्लॉग के 2 पेजेस नजर आ रहे हैं जो कि रैंक हुए हैं गूगल। आपकी वेबसाइट का बैकलिंक डू फॉलो लिंक होना चाहिए। अब ब्लॉग कमेंटिंग आज की डेट में ये नो फॉलो बैकलिंक होता है। ये टिप सिर्फ एहतियात के लिए है। पेज रिफ्रेश हुआ है और हमारा कमेंट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ब्लॉगिंग कोर्स की क्लास नंबर 26 में खुशामदीद। इस क्लास में हम बैकलिंक्स बनाने की स्ट्रेटेजी नंबर 1 देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं ये तो आप पिछली क्लास में अच्छी तरह समझ चुके होंगे और मैंने आपको बैकलिंक्स के कुछ फायदे भी बताए थे। बैकलिंक्स किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की वेब ट्रैफिक को बढ़ाने में भी मदद देते हैं। वेब ट्रैफिक से मुराद उस वेबसाइट या ब्लॉग के विजिटर्स हैं। बैकलिंक्स का इस्तेमाल 2 तरह के लोग करते हैं, यानी उन बैकलिंक्स में मौजूद यूआरएल को विजिट 2 तरह के लोग करते हैं। एक तो किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स या क्रॉलर्स और दूसरा नॉर्मल वेबसाइट विजिटर्स। गूगल या किसी भी दूसरे सर्च इंजन के क्रॉलर्स या बॉट्स के लिए जो बैकलिंक्स है ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक डू फॉलो लिंक होते हैं और एक नो फॉलो लिंक होते हैं। डू फॉलो बैकलिंक में क्रॉलर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि उसने उस बैकलिंक में मौजूद यूआरएल को विजिट करना है, जबकि नो फॉलो में ऐसा नहीं होता। नो फॉलो अगर कोई बैकलिंक है तो सर्च इंजन का जो बॉट या क्रॉलर होगा वो उस लिंक को विजिट नहीं करेगा। इस बात को जरा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अब ये जो बैकलिंक है, अगर ये डू फॉलो बैकलिंक होगा, इस पेज पे किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर या बॉट आता है तो वो क्या करेगा कि इस बैकलिंक में मौजूद यूआरएल को विजिट करेगा, जिसकी वजह से बैकलिंक में मौजूद यूआरएल वाली वेबसाइट को 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो यह है कि बैकलिंक में मौजूद यूआरएल वाली वेबसाइट या ब्लॉग अगर एक नया ब्लॉग है और वो गूगल सर्च में इंडेक्स नहीं हुआ तो वो इंडेक्स हो जाएगा। और दूसरा फायदा यह है कि उस वेबसाइट पे जिस पर ये बैकलिंक बना हुआ है, अगर इसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी तो वो डोमेन अथॉरिटी भी थोड़ी सी ट्रांसफर हो जाएगी उस वेबसाइट के लिए जिसका यूआरएल यहाँ पर मौजूद है। जबकि अगर ये बैकलिंक नो फॉलो बैकलिंक हुआ तो क्रॉलर जब इस वेबसाइट पे आएगा तो वो इस यूआरएल को विजिट नहीं करेगा। यहाँ पर आपने ये बात समझ लेनी है कि अगर आपको बैकलिंक का फायदा चाहिए क्रॉलर के लिहाज से, यानी किसी भी सर्च इंजन के बॉट के लिहाज से, ताकि आपको डोमेन अथॉरिटी ट्रांसफर हो और आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो इंडेक्स हो जाए, तो आपकी वेबसाइट का बैकलिंक जिस साइट पर होना चाहिए वो एक डू फॉलो लिंक होना चाहिए। और बैकलिंक का एक फायदा हमें यूजर से, यानी एक नॉर्मल पर्सन से मिलता है। तो फॉर एग्जांपल हमारी ब्लॉगर साइट का लिंक बैकलिंक अगर किसी दूसरी साइट पे बना हुआ है और उस साइट पर अगर कोई यूजर आता है और वो उस लिंक पर क्लिक करता है तो हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक मिल जाती है, यानी वो यूजर हमारी वेबसाइट पर आ जाता है। तो बैकलिंक बनाते वक्त आपने इस बात को जहन में रखना है कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप जिस नीश पर काम कर रहे हैं आपका बैकलिंक भी उसी नीश वाली वेबसाइट पर होना चाहिए। दूसरा ये कि आपने जब बैकलिंक क्रिएट करने हैं तो एक हाई डोमेन अथॉरिटी और हाई पेज अथॉरिटी वाली वेबसाइट पे होना चाहिए, ताकि उसकी डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी हमें ट्रांसफर हो जाए और हमारे ब्लॉग की भी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। और तीसरे नंबर पे कि बैकलिंक डू फॉलो होना चाहिए। अगर डू फॉलो नहीं होता तो हमें सिर्फ यूजर का फायदा होगा, लेकिन अगर डू फॉलो होगा तो हमें क्रॉलर का भी फायदा होगा। बैकलिंक क्रिएट करने की जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वक्त बताने लगा हूँ ये बहुत ही पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन ये आज के दौर के लिहाज से बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटजी भी है। यानी कि गूगल में रैंक होने के लिए इस स्ट्रेटजी का गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत और स्पैमी बैकलिंक्स बनाए गए हैं। इसका आपने गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं करना, वरना गूगल आपकी वेबसाइट को, ब्लॉग को स्पैम में डाल देगा और गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर उसको दिखाना बंद कर देगा। आपने गूगल में site:blogspot.com लिखना होगा, उसके बाद स्पेस देनी है और कोटेशन के अंदर जो भी आपकी नीश है आप उसको राइट करेंगे। जैसे कि हमारी नीश कुकिंग जॉब्स के हवाले से है तो मैं यहाँ पर कुकिंग जॉब्स राइट करूंगा। राइट करने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और टॉप में हमारे ही ब्लॉग के 2 पेजेस नजर आ रहे हैं जो कि रैंक हुए हैं गूगल में टॉप पे, और ये कुकिंग जॉब्स के लिहाज से रैंक हुए हैं लेकिन ब्लॉग स्पॉट डोमेन के अंदर। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा और नीचे आऊंगा और ऐसे ब्लॉग्स को देखूंगा जो पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि हम ब्लॉग कमेंटिंग के जरिए बैकलिंक बनाने वाले हैं। अब ब्लॉग कमेंटिंग आज की डेट में ये नो फॉलो बैकलिंक होता है, यानी गूगल ने, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, गूगल ने जब से इसको स्पैम किया है तो उसके बाद से अब ये नो फॉलो बैकलिंक बनता है, यानी कि क्रॉलर इसके जरिए हमारी वेबसाइट पे नहीं आएगा। तो क्रॉलर वाला फायदा तो हम नहीं ले सकते, लेकिन यूजर का एडवांटेज हम ले सकते हैं ताकि उस लिंक के जरिए कोई यूजर हमारे ब्लॉग साइट तक आ जाए। हम पाकिस्तानी जॉब्स के वाले से ऐड कर रहे हैं तो पाकिस्तानी यूजर ही आएगा, तो हमें ऐसी ब्लॉगर साइट्स ढूंढनी है जो कि पाकिस्तानी जॉब्स को टारगेट कर रही हो। और इसी बात को आप अपने नीश के लिहाज से देखेंगे और समझेंगे। मुझे कुकिंग जॉब कीवर्ड के हवाले से कोई साइट नहीं मिली पाकिस्तानी, तो अब मैंने जॉब्स लिखकर सर्च किया है तो कुछ साइट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। तो फर्स्ट वाली को ही मैं ओपन कर लूंगा क्योंकि टॉप पे आई है।
तो ये ज़्यादा बेहतर होगी हमारे लिए। ब्लॉग कमेंटिंग स्ट्रेटजी का आपने एक्टिव साइट के ऊपर इस्तेमाल करना है जिस पर डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड हो रहा हो। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ब्लॉगर पोस्ट नज़र आ रही हैं। तो इसमें से बेहतर ये होगा कि हम रेलिवेंट वाले को ओपन करें, यानी कि जो हमारी ब्लॉग नीश से रिलेटेड है, लेकिन समझाने के मकसद के लिहाज से मैं आपको किसी भी एक को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कमेंट्स के नाम से एक ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपने अगर ब्लॉग कमेंटिंग बैकलिंक स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है तो बेहतर यह है कि आप इसको खुद इस्तेमाल ना करें, आप अपने किसी जानने वाले को कहें कि वो आपके बिहाफ पे कमेंट करे। यानी कि मतलब ये है कि आप जिस जीमेल से अपने ब्लॉग को कंट्रोल कर रहे हैं या आप जिस कंप्यूटर से, लैपटॉप से अपने ब्लॉग को ऑपरेट कर रहे हैं, उस सिस्टम से या उस नेट से आप ये काम ना करें। ये टिप सिर्फ एहतियात के लिए है, लेकिन अगर आप स्पैम नहीं करते और एक नेचुरल तरीके से कमेंट करते हैं और एक यूजफुल कमेंट करते हैं कि जिसको पढ़कर किसी को फायदा हो, तो आप अपने अकाउंट से भी कमेंट कर सकते हैं, आप सेफ रहेंगे। कमेंट करने की टिप यह है कि जिस ब्लॉग पोस्ट के नीचे आप बैकलिंक बनाने के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है, ताकि फिर आप उसी के मुताबिक कमेंट करें। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने कमेंट में क्या लिखना है, तो बेहतर है कि आप ब्लॉग कमेंट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल ना करें। और मैंने कमेंट लिख लिया है, लेकिन ये एक डमी कमेंट है, यानी मैं इसको पब्लिश नहीं करूंगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। क्योंकि मैं इसको रेलिवेंट रखूंगा, बहुत ज़्यादा अपनी ब्लॉग पोस्ट के हवाले से लिखूंगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आपने ऊपर मेंशन नहीं किया कि इस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। मेरे दोस्त ने मुझे एक वेबसाइट बताई थी जिसका लिंक मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। उस वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 50 वैकेंसीज इस जॉब के लिए अवेलेबल है, क्या आप इसकी मजीद वजाहत कर सकते हैं। तो ये कमेंट बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से लिखा गया जैसे एक आम इंसान पूछता है। और यहाँ नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने एंकर टैग लिखा हुआ है और एंकर टैग के दरमियान में यहाँ पर वेबसाइट फॉर रेफरेंस लिखा हुआ है। आपने करना क्या होगा, ये जो HREF है उसके बाद इक्वल और 2 कोटेशन लिखे हुए, इसके बीच में आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक ऐड करना है। ब्लॉगर साइट का मेन URL ऐड नहीं करना, ब्लॉग पोस्ट का लिंक ऐड करना है, ये आपने याद रखना है। तो मैंने कॉपी किया हुआ था लिंक, मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया कोटेशंस के दरमियान में। पब्लिश करके दिखा भी देता हूँ कि कमेंट नज़र कैसा आएगा लिंक के साथ, बैक लिंक के साथ। लेकिन मैंने एहतियात के तौर पर अपना URL हटा दिया यहाँ से, उसकी जगह पे मैंने सिर्फ हैश लगाया और मैं पब्लिश करूँगा। यहाँ पर मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया, पेज रिफ्रेश हुआ है और हमारा कमेंट हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये वो लिंक है, बैक लिंक है, जो कि यूज़र को नज़र आएगा। अगर यहाँ पर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वो इस बैकलिंक में मौजूद URL पर पहुँच जाएगा। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इधर हमने लिंक नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको समझाना मकसद था। तो बैकलिंक्स की पहली स्ट्रैटेजी आपने सीख ली। दूसरी स्ट्रैटेजी के लिए वेट करें अगली क्लास का, तो जुड़े रहिए इस कोर्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।